हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा और आज मैं अकेली नहीं आई हूं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा पारिक। ये 37 इयर्स एक्सपीरियंस रखती हैं होम्योपैथी में। इन्होंने ऐसे पेशेंट्स ठीक किए हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे और सरप्राइजिंगली वो बहुत ही कम समय में ठीक हो गए। तो आज हम डॉक्टर कृष्णा पारिक से कुछ ऐसी डिस्कशन करेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ये बताएं हमसे, शेयर करें कि क्या क्या हमें लाइफस्टाइल में अपने किस तरह से होम्योपैथी को हमें यूज़ करना चाहिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी तैयार करके लाई हूँ डॉक्टर कृष्णा पारिक के लिए और चाहती हूँ कि वो हमें बताए, हमें समझाए और कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ के लिए। नमस्कार जी, जैसा कि दीपा ने कहा कि मैं होम्योपैथ हूँ और दीपा बहुत कुछ जानना चाहती है, तो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी। होम्योपैथी के विषय में हूँ, तो दीपा बोलो क्या जानना चाहोगी? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक डज इट रियली वर्क्स, क्योंकि हमारे मन में ये एक धारणा है कि ये एक पानी है या एक चीनी की दवाई है, चीनी की गोली है, कि वो शायद असर करती है कि नहीं करती, या करती है तो बहुत लेट करती है। और हम होम्योपैथी को एक ऐसे मान के चलते हैं कि सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे या कुछ भी करेंगे और सबसे एंड में जाएंगे। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर कृष्णा पारिक से जानना चाहूँगी। हाँ दीपा, ये बिल्कुल सही है। लोग लास्ट में होम्योपैथी के पास आते हैं और कई बार तो हमें बहुत अफसोस होता है, काश ये व्यक्ति पहले आया होता, मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकती, मैं इसके लिए कुछ कर सकती। बट ऐसा होता नहीं है। लोग बहुत देर में जागते हैं और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी इलाज की एक ऐसी विधा है जो बिल्कुल निरापद है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती और आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिलके आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो होम्योपैथी का अपन शुरू से ये देखते हैं कि ये आई कहाँ से। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ही ने इसका आविष्कार किया और वो बहुत मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर हनीमान, जो मैटेरिया मेडिका का अनुवाद कर रहे थे। उस वक्त उन्हें ये पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लेने से ऐसे ऐसे लक्षण बीमारी जैसे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं दिनों संयोग से उस देश में बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ था, जर्मनी में, और मलेरिया के रोगी आते और वो उन दिनों सिनकोना पे काम कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये सिनकोना लेने से जो लक्षण आते हैं वही तो इन रोगियों में हैं। तो उन्होंने सिनकोना की बहुत कम मात्रा, वृक्ष की छाल होती है सिनकोना, उसकी बहुत कम मात्रा उन मरीजों को दी और आश्चर्यजनक रूप से वो खुद हैरान रह गए, वो मरीज ठीक हो गए। और वहाँ से उन्होंने ये काम शुरू किया, उन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की। होम्यो मीन्स सम, समय समम समयंती, या जहर जहर को मारता है भारतीय हिसाब से कहें तो। इस सिद्धांत पे जो ये दवाइयाँ काम करती हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब, कुछ होम्योपैथी के लिए मिथ्स भी इस तरह के हमारे मन में धारणाएं हैं कि ये बहुत ही लेट काम करेगी, या हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें जो भी रिजल्ट मिले वो बहुत जल्दी मिल जाए, चाहे वो मेडिसिन हो, हमारी हेल्थ को रिलेटेड भी कोई भी इश्यूज हो, हम चाहते हैं कि अभी हमने लिया मेडिसिन और हम चाहते हैं कि वो अभी के अभी ठीक हो जाए। इसीलिए हम होम्योपैथी को सेकेंडरी मानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ दीपा, ये तो बहुत अच्छा पूछा आपने कि लोग ये मानते हैं कि ये तो बहुत देर से काम करेगी, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी सीजनल बीमारियों में तुरंत काम करती है। जैसे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, मीजल्स हुए, इन पे तो इनके रिजल्ट यूं आते हैं। बहुत त्वरित गति से काम करती है ये दवाइयाँ। ये मिथ तो आज तोड़ ही दो। दूसरा ये भी है कि हम तो ये चाय नहीं छोड़ सकते, हम तो ये नहीं, इलायची नहीं छोड़ सकते, पान खाना नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे, हम कैसे ले दवाई। तो मैं तुम्हें आपको ये बताना चाहती हूँ कि दवाई के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ देनी चाहिए और कुछ ऐसी भी हैं जो थोड़ा फासला रख के, जैसे 40 मिनट 1 घंटे का फासला रख के खा भी ली जाए तो दवाई तो अपना काम कर जाएगी, इतना नुकसान नहीं होगा। कुछ एक खास चीज़ें होती है जो मना करते हैं, भाई ये तो आप लीजिए ही मत। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, अपना रोज़ का जीवन आप जी सकते हैं आराम से और ये दवाइयाँ जल्दी काम कर सकते हैं। आप ऑफिस जा सकते हैं, अपना काम देख सकते हैं, अपने हाउस होल्ड काम कर सकते हैं, ये दवाइयाँ काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगी। मौसमी बीमारियाँ होती है जो कि सीजनल, जैसे कि डेंगू फीवर हो गया,
और इस पे हम ज़्यादातर आजकल इतना अवेयरनेस चल गया है, इवन होम्योपैथी के लिए इतना ज़्यादा लोग क्रेज़ी हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि होम्योपैथी की जो है पोस्ट जगह जगह सोशल मीडिया पे भी इतने ज़्यादातर जब डेंगू का, जैसे डेंगू या फ्लू, जब भी इस तरह के सीजन्स आते हैं, जब ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है, तो जगह जगह सोशल मीडिया पे भी इस तरह के पोस्ट आते हैं कि होम्योपैथी की ये दवाई है, इस तरह की मेडिसिन है जो कि प्रिवेंटिव है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये वाकई में ये कितना असर करती है? हाँ, ये भी एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है दीपा, आपने पूछा कि आजकल लोगों में क्रेज तो बढ़ा है सोशल मीडिया की वजह से, और ये सच भी है। ये सच भी है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एज ए प्रिवेंटिव ली जाए तो हम समस्या से बच सकते हैं, और अगर समस्या आ भी जाती है तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाती है और कैजुअलिटी की तो संभावना रहती ही नहीं इसमें। तो जैसे मैं बता दूं, डेंगू के लिए हम अक्सर लोगों ने भी देखा है, यूपेटोरियम परफोलियम होती है, उसको हम 10 ड्रॉप्स वीकली लें पानी में डाल के, तो डेंगू से बच सकते हैं। स्वाइन फ्लू फैल रहा है, इन्फ्लुएंजाइनम 200 है, जिसको वीकली हम लें तो हम अपने बच्चों को, खुद को स्वाइन फ्लू से बचा सकते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसा कुछ हो जाए, कभी हो भी जाए, आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि हो भी जाए, तो इस आगे अपने डॉक्टर की सहायता से, होम्योपैथी की दवाइयों से आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये सच है और लोगों को इसका फायदा लेना भी चाहिए, और आज मेरे बातचीत करने का मकसद भी यही है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था मेरा। हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न जो आजकल लग रहा है कि हमारा जो रहन सहन है वही एक तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस चलती रहती है और फिर बहुत सारी डिजीजेस उसका जो आउटकम होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी किस तरह से हमें हेल्प करती है? आपका ये सवाल भी बहुत सही है। इवन मैं तो इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज का ही नाम देती हूँ। अब क्या है, बच्चे बाहर खाते हैं या घर पे भी आते हैं तो कोला पी लिया, ये पास्ता पुस्ता ये खा लिए, ये कर लिए, इसी पे डिपेंड हो गया। अच्छा, दूसरी बात है नींद की कमी। बच्चे नींद लेते नहीं है, रात को देर तक लगे रहते हैं, सुबह देर तक सोए रहते हैं। तो अब मैंने ये देखा है कि पीसीओडी, फाइब्राइड्स और ये बहुत से रोग हो जाते हैं, क्योंकि इसका कोई वजह ज़्यादा वो बड़ी नहीं है, पर बड़ी है भी किस तरीके से कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, और उसके डिस्टर्बेंस से पीसीओडी होता है और फाइब्राइड्स भी हो जाते हैं। तो इनसे बचा जा सकता है। वजह वही है कि ना तुमने मेहनत की तो कमी है, एक्सरसाइज करना नहीं है, और भाग दौड़ भरी जिंदगी, सोना कम, दूसरे से रहना। तो इसमें इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, और मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स पे मैंने बहुत काम किया और बहुत ही बच्चों इससे लाभान्वित हुए हैं, बहुत सी बच्चियाँ छोटी उम्र में। तो क्योंकि अब इसका डॉक्टर तो कहेंगे जी ऑपरेट कर दो, और छोटी बच्चियों को ऑपरेट करना मैं तो सही नहीं मानती। वो उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं, बस बशर्ते मैलिग्नेंसी ना हो। हाँ, जांच हम जरूर करवाते हैं कि देखिए माहौल ही ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें डील करती हूँ। मेरे को ये अनुभव है कि अगर हम उचित परिश्रम करें, अच्छे से खाएं और कम से कम 6-7 घंटे नींद तो लें ही, तो हम इन सब से बच सकते हैं। दवाइयाँ बहुत सी होती है इसमें, मैं ज़्यादातर कैलकुरिया फ्लोर भी यूज़ करती हूँ, और भी पूरी हिस्ट्री लेके कॉन्स्टिट्यूशनल धातुगत चिकित्सा करती हूँ। तो वो आप में अलग हो सकती है, दूसरे में अलग हो सकती है, तीसरे में अलग हो सकती है, उनकी सहायता ली जाती है और अल्टीमेटली ठीक हो जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि पीसीओडी और फाइब्रोइड्स जैसी ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि होम्योपैथिक के मेरे ख्याल से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और ये आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और साथ साथ जैसे कि आपने बोला कि आजकल जो है हमारी लाइफस्टाइल के कारण हमने फिजिकल एक्सरसाइज एकदम छोड़ रखी है। ज़्यादातर हम बैठे ही रहते हैं या कुछ ऐसा वर्क ही नहीं करना चाहते जिससे हम चलें फिरें या अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, उसे चलाते रहें। और अगर हम अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें तो शायद ये इस तरह की प्रॉब्लम हमारे लाइफ में जो रीअकर हो रही है वो शायद हम उससे बच सकते हैं। और साथ साथ डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम देंगे,
आपको अगर उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ फेसबुक पे उनका एक पेज है पारिक होम्योज, उस पे भी डॉक्टर साहब एक्टिव है और आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टोन्स जैसे कि रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही कॉमन हो गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है? ये सवाल भी वास्तव में बहुत अच्छा है। जो जिसको हम स्टोन कहते हैं या पथरी कहते हैं भाषा में, ये बहुत बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न है हम पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं करते। फूड ऐसा खाते हैं और भागते वक्त तोड़ते पानी कम पीते हैं। सही तरीका तो यह है कि सुबह उठ के हल्का नवाया पानी अच्छी मात्रा में रोज़ पीना चाहिए, तो वो हमें पथरी बनने से ही रोकता है। अब भाई पथरी बन ही गई है तो पानी के साथ साथ होम्योपैथिक में कुछ चंद ही दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके लेने से, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं, जिनके लेने से स्टोन डिज़ोल्व हो जाती हैं और मरीज़ स्वस्थ हो जाता है। तो जो अपने है किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी है, वो तो डिज़ोल्व होकर मूत्र के जरिए बाहर निकल जाती है और आगे स्टोन ना बने इसके लिए भी धातुगत चिकित्सा हम देते हैं। और गॉल ब्लैडर में तो अगर शुरुआत में ही पता लग जाए तो दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। कुछ मामलों में वो बहुत बड़ा हो जाता है, तब हम सलाह नहीं देते इसके इलाज की होम्योपैथी से, और क्योंकि जो इसकी गॉल ब्लैडर की निकालने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो गॉल ब्लैडर के विषय में एक बात मैं आम बताना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत देर तक भूखे रहने की आदत डालते हैं। खाना खाया तो जी भर के खा लिया, नहीं खाया तो 10 घंटे भी खाली पेट चल रहे हैं। तो और ये ज़्यादा लेडीज़ में होता है, जो लेडीज़ काम में अपने व्यस्त हो जाती है, ध्यान नहीं देती और खाली पेट रह जाती हैं। तो एक बार जब ये जमना शुरू होता है तो वो स्टोन बड़ा होता चल जाता है। तो सबसे बढ़िया तो देखो उपाय बचना ही है। और मेरी सभी अपनी फ्रेंड्स, बेटियों, बहनों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, थोड़ा टाइम देके खाया कीजिए। एकदम लंबे टाइम तक भूखे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गॉल स्टोन से आप कभी भी पीड़ित हो सकते हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज ज़रूर है, पर मैं चाहूँगी कि समस्या आए ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। पथरी का इलाज इस तरह से आपने बताया कि इतना परेशान होते हैं, अगर हम पथरी होने से ही बच सकें तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपका 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में रहा है, तो आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स आपने अपने स्पैन में ट्रीट किए हैं जो कि आपको खुद सरप्राइज होगी, जिससे आप खुद सरप्राइज हो गए हो? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे। हाँ दीपा, बहुत लंबा टाइम हो गया, जहाँ तक मेरे को याद आता है बहुत बार सरप्राइज हुई हूँ मैं इस ट्रीटमेंट से। और मैंने खास मेरा फील्ड रहा है गठिया। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है और गठिया के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। पर एक केस मुझे याद आता है कि वो लेडी अपने हाथ से अपनी चादर उठा के अपने ऊपर नहीं ले पाती थी, इतना विजातीय द्रव्य उसके जोड़ों में जमा हो चुका था, बहुत बुरी हालत थी। और अंत में वो जब डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका इलाज नहीं, आप एडमिट हो जाइए, तब वो बोले होम्योपैथी भी आजमा लेते हैं। वही वर्ड कि होम्योपैथी भी आजमा लेते हैं। वो मेरे पास आए और इलाज शुरू हुआ। शुरू में मैंने कहा आपको सहना होगा, क्योंकि डिटॉक्स करना भी कोई आसान काम तो है नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो कुछ न कुछ लक्षण आएंगे ही, बट मरता क्या ना करता। बोले जी ठीक है। इलाज शुरू हुआ और मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, आप मानोगे नहीं, उनके इतने बड़े बड़े, मैं हाथ इतने बड़े बड़े फोड़े हुए पीठ में, फोड़े हुए, पके, फूटे और अगले दिन साफ, फिर उससे नीचे इस तरह करके उनके 8-10 फोड़े। और वो भी सहन करती रही और मैंने ज्यादा सहन किया कि मुझे दुख होता था कि मरीज दुख पा रहा है। पर सरप्राइज ये था कि जैसे जैसे उनकी पस निकलती थोड़ा सा तो वैसे वैसे इनके जोड़ हिलने लग गए। जोड़ हिलने लगे और आखिर 6 महीने के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो आराम से उठ के अपना काम कर सकती थी, अपने नित्य काम कर सकती थी, वो चल फिर पा रही थी, वो अच्छे से खा रही थी, अपनी जिंदगी जी रही थी। और भगवान की दया से उसके बाद आज तक वो अच्छे से हैं। वो बुनाई भी करती हैं, सिलाई भी करती हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं।
ये मेरे से सबसे बड़ा सरप्राइज आज तक का रहा है। छोटे मोटे केस तो देखो होते ही रहते हैं। एक दिन रात को 12 बजे एक पेशेंट आया और मेरे को थोड़ा लगा भी इतनी रात को, तो वो इतने परेशान थे, कहते 3 महीने तो हम रह के आए बड़े हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने कहा घर ले जाइए, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। यहाँ ले गए, लोकल डॉक्टर ने मना कर दिया कि स्थिति है ही नहीं। उस मरीज के कोलोन से ब्लीडिंग हो रही थी, रक्तस्राव हो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अब मैं परेशान, भाई मैं ऐसी क्या दवाई दे दूं कि जिसका ये ब्लीडिंग रुक जाए, जो डॉक्टर भी नहीं रोक पाए। पर अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, उसको कुछ तो करना ही है। मैंने उसका लिया, थोड़ा बहुत बातचीत करके, एक हमारे यहाँ दवाई होती है क्रोटेलस ओराइडस, उसके लक्षण आ रहे थे। मैंने हनुमान जी का नाम लेके उसे क्रोटेलस दे दी और उनको बोला सुबह 10 बजे आना, फिर आगे बात करते हैं। सरप्राइजिंगली उसकी ब्लीडिंग रुक गई 10 बजे तक और वो दोबारा आई। फिर मैंने उसके लक्षण लेके धातुगत चिकित्सा दी और 6 महीने तक वो मरीज दवाई लेता रहा और उसे बहुत आराम मिला। अब ये सरप्राइज मैं कभी भी नहीं भूलती कि ये कैसे हुआ। पर जो डॉक्टर हनीमान ने कहा था, अगर ऐसा लक्षण है किसी में तो उसी लक्षण पे आधारित अगर दवाई दोगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। दीपा, ये कभी नहीं भूलने वाली बात है। और गठिया में तो इसके बाद बहुत से केस हैं, मेरे को कुछ याद हैं, कुछ याद नहीं है। बहुत से केस हैं जो ठीक हुए हैं और अभी भी ठीक हो रहे हैं। होता क्या है, ये भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज ही है, क्योंकि काम रहे नहीं, खड़े खड़े सब काम कर लेते हैं, जोड़ों को हम हिलाते ही नहीं है। खाते पीते अच्छे से हैं तो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं जोड़ों के बीच में और जोड़ मूव करना बंद कर देते हैं। तो इसमें हमें धातुगत चिकित्सा ही देनी होती है। ऐसे चालू कोई दवाई दे के ठीक नहीं कर सकते, कुछ टाइम भी लगता है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सफलताएं पाई है। गठिया में मेरी सफलताएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मरीज हैं जो ये देख भी रहे होंगे तो वो याद करके मुस्कुराएंगे। हमें जान के बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स और डेंगू और फ्लू जैसी इस तरह की डिजीजेस, जिस पे आपने बताया कि सरप्राइजिंगली किस तरह से होम्योपैथी हमारे को इफ़ेक्ट करती है, हमारे को ट्रीट करती है। ये जान के बहुत ही खुशी है और मैं चाहूँगी कि सभी लोग अवेयर हों और होम्योपैथी को इस्तेमाल करना शुरू करें, उस पर ट्रस्ट करें। और साथ साथ ये बात भी जैसे मुझे समझ में आई कि आपको एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपकी कंडीशन को समझ पाए और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर किस तरह से आपको विजुअलाइज करके, आपकी बीमारी को एनालाइज करके और फिर आपको ट्रीट करें, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन दे, ट्रीटमेंट दे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ दीपा, ये आपने बस यही बोला, बहुत सही बोला कि होम्योपैथी हमारी मित्र है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, हैप्पी फैमिली विद होम्योपैथी। और अगर आपको मेरी सेवाओं की ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे दीपा से बातचीत करके आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो विषय है उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की और ये आप तक पहुंचाने की तकलीफ भी उठाई। नमस्कार। थैंक यू।